नमस्कार, इस रेडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं रेडियो, जिससे आपने आज तक बहुत कुछ सुना है। दुनिया जहान के हाल, खबरें, जानकारियां, बहुत कुछ। लेकिन आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आज मेरा दिन यानी वर्ल्ड रेडियो डे है। असल में स्पेन रेडियो एकेडमी ने 2010 में पहली बार वर्ल्ड रेडियो डे मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 2012 में यूनेस्को की महासभा के 36वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया गया। रेडियो एक ऐसा शब्द जिससे वैसे तो हर कोई वाकिफ होगा, लेकिन तेजी से बदलते दौर में इसके मायने थोड़े बदल गए हैं। वैसे मेरा मतलब तो आप जानते हैं ना, मेरा यानी रेडियो का मतलब। आम बोल चाल में इसे बेतार का तार या वायरलेस कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब बेतार के ही मेरे तार आप सभी से इस कदर जुड़े रहते थे कि सोते जागते, घूमते फिरते, हर जगह हर वक्त लोग मुझे अपने साथ रखते थे। वैसे आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मेरे जन्म में, या कहूं कि मेरे इस रूप को आकार देने में कई लोगों का हाथ रहा है। जैसे सबसे पहले हेनरिच हर्ट्ज ने 1880 में रेडियो वेव्स की पहचान की, और फिर भारत में रेडियो और सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव्स का अध्ययन कर रहे भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में कोलकाता के टाउन हॉल में रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया। उधर गुलियल्मो मार्कोनी ने सन 1901 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश की शुरुआत कर दी थी, लेकिन इसे मनोरंजक बनाने में 24 दिसंबर 1906 का दिन सबसे यादगार है, जब उस शाम को कनाडा के वैज्ञानिक रेगिनॉल्ड फेसेंडेन ने अपना वायलिन बजाया। और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना। कल्पना कीजिए कितना सुखद क्षण रहा होगा। वो लोग झूम उठे होंगे। आखिर संचार युग में प्रवेश का वो प्रथम पड़ाव जो था। और इसके बाद तो मैं पूरी दुनिया में राज करने लगा। भारत में मेरा आगमन हुआ जून 1923 में, जिसके बाद मैं भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण लम्हों का गवाह बना। मेरे जरिए ही देश के लोगों ने 11 मई 1947 को महात्मा गांधी का भाषण सुना था। 1947 में देश के आजाद होने की सूचना भी पूरे भारतवर्ष को मैंने ही दी थी। Now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मुझे याद है जब यहाँ बीबीसी समाचार सुनने के लिए लोगों का हुजूम मेरे इर्द गिर्द जुट जाता था। क्रिकेट मैच कमेंट्री के लिए गांव के आंगन पड़ जाते थे। और वर्ष 1930 तक यहाँ सैकड़ों रेडियो क्लब्स खुल चुके थे, जिस पर अनेक तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। 1936 में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो बन गया था। इस दौरान रेडियो AM फ्रीक्वेंसी पर संचालित होता था, जिसकी आवाज बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन साल 1977 में इस खरखराहट को भी मैंने अपने एक नए अवतार के जरिए दूर कर दिया, जब चेन्नई में FM चैनल की शुरुआत हुई। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 90 के आखिरी सालों में रेडियो यानी मेरे इतिहास में एक क्रांतिकारी पन्ना जुड़ गया।
असल में ये प्राइवेट एफएम चैनल की शुरुआत का वक्त था, जिसने मुझे मेरे श्रोताओं के और करीब ला दिया। और फिर साल 2000 आते आते तो जैसे लोग मेरे दीवाने ही हो गए। और मुझे आज इस बात की बेहद खुशी है कि मैं किसी न किसी रूप में लोगों की जिंदगी का हिस्सा हूँ। आज लोग मुझे सुनते हैं, मेरे साथ गुनगुनाते हैं, मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं, हवा की तरह। आखिर हवाओं में ही तो मैं हूँ। उम्मीद है आज मेरे दिवस पर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो बस आगे भी मुझे यूं ही सुनते रहें। और हाँ, न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर करें।